Hello students, I am Jitendra Kumar Gokia, your teacher of English. Today we are going to discuss our first lesson of Flamingo, the last lesson. First of all, I want to discuss about the introduction of our writer Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Dear students, this is the picture of our writer Alphonse Daudet. His total life period was from 1840 to 1897. ये तस्वीर जो है अल्फोंसे डाउटे की है और इनका जो जीवन काल रहा वो 1840 से 1897 तक रहा. ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे. द लास्ट लेसन इज अ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस पर्शियो वार 1872 1871. जो लास्ट लेसन स्टोरी का सेट लिखा गया वो फ्रांस और पर्शियन जो वार था जो 1870-71 में हुआ उस समय के दौरान की स्टोरी दर्शाता है. अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैप पे. डियर स्टूडेंट्स, ये यूरोप का मैप है जो आपके सामने है. देखिए, ये जर्मनी है, ये पोलैंड, ये ऑस्ट्रिया और ये है फ्रांस जिसकी हम बात कर रहे हैं. जो लास्ट लेसन है वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर है और फ्रांस की बात बताता है. जो फ्रांस और पर्शियन वार था उसमें फ्रांस तो ये है और पर्शियन जो है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीनों के क्षेत्र को मिलाकर इस पूरे क्षेत्र को पर्शिया के नाम से जाना जाता था. और जब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ उस समय जो पर्शिया है यानी कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, उस पर जो राज्य अधिकार था वो था बिस्मार्क का. इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो फ्रांस हार गया और सारा कंट्रोल जो है वो पर्शिया के हाथ में आ गया, जर्मनी के हाथ में आ गया. अब जो फ्रांस लास्ट लेसन है उसके अंदर दो क्षेत्र, एक अल्सेस और लोरिन, जो इन क्षेत्र में आते हैं वो इनके अंडर आए तो उन पर ये आदेश किया गया, ये कहानी लिखी गई, उस समय की ये कहानी है. तो आइए पढ़ते हैं. लेट्स मूव टू आवर स्टोरी द लास्ट लेसन. Dear students, I start. I hope you understand very well. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. I started for school. मैंने शुरू किया स्कूल के लिए, अर्थात मैं स्कूल के लिए चला. Very late, बहुत देरी से. That morning, उस सुबह. And was in great dread of scolding. In great dread of का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा डरा हुआ, भयभीत था. of scolding, डांट के कारण. especially खास तौर पर because, क्योंकि. एम हैमल कौन है बेटा? एम हैमल टीचर है. एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था he would questions us on participle, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं था, एक भी शब्द याद नहीं था. अ फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, पहला शब्द भी नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए. आई थॉट, मैंने सोचा. ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं भाग जाऊं और सारा दिन बाहर बिताऊं. आउट ऑफ डोर्स का मतलब होता है बाहर रहना, बंक मार लेना. इट वाज सो वार्म, ये बहुत गर्म दिन था, गर्मी का समय था. सो ब्राइट, सूरज चमकीला था. दैट
The birds were chirping at the edge of the woods. पक्षी क्या कर रहे थे? The birds were chirping. पक्षी चहचहा रहे थे. At the edge of the woods मतलब जंगल, वन के पेड़ों में, वन में किनारे पे. And in the open field back of the sawmill. और sawmill का मतलब आरा मशीन. आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था. The Persian soldiers, पर्शिया के जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ 4 पार्टिसिपल्स. इट वॉज मच मोर, ये बहुत ज़्यादा थे. टेम्पटिंग आकर्षित करने वाले, देन की बजाय द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स जो पार्टिसिपल के नियम थे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. परंतु मेरे अंदर क्या था? मेरे अंदर ताकत थी. रजिस्ट विरोध करने की. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी स्कूल के लिए चल पड़ा. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं शहर के हॉल से गुजरा. टाउन हॉल क्या होता है बेटा? एक पंचायत भवन की तरह होता है. हॉल होता है जहाँ पर सब फैसले सुनाए जाते हैं. When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd, वहाँ पर भीड़ थी. In front of, के सामने, the bulletin board, जो सूचना पट था उसके सामने. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब यहीं से आ रही थी. द लोस्ट बैटल्स, युद्ध का हारना. द ड्राफ्ट, जो विपत्ति आई थी, जो ड्राफ्ट का मैं सही कहूँ तो जो विनाश हुआ था. द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर ने जितने भी आदेश दिए थे. एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई है. देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं उतनी तेज़ी से चला जितनी तेज़ी से मैं चल सकता था. द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, वाचर, जिसका नाम वाचर था, हु वॉज देयर, जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द, शिष्य, जो अपने शिष्य के साथ था. रीडिंग द बुलेटिन को, खबर को पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे कहा, डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा जल्दी मत जाओ. बब, बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बहुत आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि स्कूल में पहुंचने के लिए क्या है? प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत समय है तुम्हारे पास. आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हैमल के बगीचे में पहुंच गया, एक बिना सांस लिए लगातार जल्दी मैं वहाँ पहुंच गया. सो आज के लिए काफ़ी है बेटा. थैंक यू.